हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग टॉप 15 जीके देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा और डेली रात में 11 बजे हमारा 15 टॉप 15 जीके का प्रश्न आता है, तो आप लोग देखना ना भूलें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह का वीडियो डेली मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 5 मिनट का वक्त आपका लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको इसका आंसर देने के लिए 5 सेकेंड का वक्त मिलेगा, ठीक है। अगर आपको पता है आंसर तो 5 सेकेंड में कमेंट कीजिए। तो पहला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा राजा टोडरमल। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ओलंपिक में फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर प्रतियोगी खेल के रूप में शामिल किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि 4 से 5 बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर पता है तो बताइए। तो इसका आंसर होगा 1908, डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा फोकस। अगला प्रश्न है, स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती है? स्वैच्छिक मतलब होता है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा डी, हाथ। हाथ, पैर, नाक, ये सब हमारा क्या होता है? स्वैच्छिक होता है। अनैच्छिक क्या होता है? जिगर, हृदय, फेफड़ा, जो स्वतः कार्य करता है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो सब जिगर, हृदय, फेफड़ा, ये सब जो होता है स्वतः काम करता है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर है 23 जून 1757 में, ठीक है। 23 जून 1757 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आवरण में गैस के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थों को क्या कहा जाता है? पता है तो बताइए। तो इसका आंसर होगा मैग्मा, सी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसे आप याद कर लीजिएगा, इसे मत भूलिएगा, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार आ चुका है और इस बार भी आने का चांस है इसका। तो इसका प्रश्न होगा यूरो, ठीक है, ऑप्शन डी। इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है। तो ये क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंडियन है तो आपको भारतीय संविधान पता होना चाहिए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा, चलिए बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो। चलिए जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है डी, ठीक है, 26 नवंबर। तो अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? मतलब मानव विकास सूचकांक को किसके द्वारा विकसित किया गया था 1990 ईस्वी में? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो में सारे का सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा महबूब उल हक, ठीक है। इसके साथ और एक और थे, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन थे इसके साथ, और 2 व्यक्ति का नाम है, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, गति का दूसरा समीकरण, ठीक है, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच का संबंध देता है। मतलब गति का दूसरा समीकरण है, एक पहला तो समय है और एक और कौन है जो दोनों मिलाकर गति का दूसरा नियम, दूसरा समीकरण देता है? तो इसका होगा स्थिति, ठीक है। स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। अगला प्रश्न है, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गुर्दे की इकाई को क्या कहा जाता है? अगर इसका आंसर पता था आप बताइए, गुर्दे की इकाई को क्या कहा जाता है?
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, मतलब कितने नंबर का है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका आंसर होगा दूसरा। पहला तो चीन है। ठीक है, पहला क्या है, चीन है, और दूसरा भारत है। अगला प्रश्न है, अर्धचालक, इनमें से अर्धचालक कौन सा, ये बताना है। ठीक हो, इनमें से अर्धचालक कौन सा, ये बताइए अब। तो इसका आंसर होगा डी, गैलियम। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, किसी वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं। ठीक है, तो आप बताइए। तो इसका आंसर होगा विभवांतर। और एक विद्युत धारा, अमीटर। ठीक है, अमीटर से क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा मापा जाता है। इससे अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिए कि अमीटर से ना उच्च धारा हम लोग मापते हैं। क्या मापते हैं, उच्च धारा को। ठीक है, उच्च धारा को मापते हैं अमीटर से। तो आज का प्रश्न खत्म हुआ, और आप इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हमारा परिवार बहुत ही छोटा है, तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इसी तरह का वीडियो देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।